मोतिहारी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीक्षारंभ समारोह का आयोजन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने की शिरकत। धनबाद में कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह के घर ईडी की छापेमारी, अधिक संपत्ति मामले को लेकर चल रही छापेमारी, प्रमोद सिंह से जुड़े लोगों में मचा। रांची में भी कोलकाता की घटना का विरोध प्रदर्शन, झारखंड के डॉक्टरों ने बताया विरोध, रिम्स हॉस्पिटल कैंपस में किया गया विरोध प्रदर्शन। बोकारो में 15 अगस्त को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन, उपायुक्त ने परेड ग्राउंड का किया निरीक्षण, कहा झंडोत्तोलन को लेकर सभी तैयारियां। समस्तीपुर में पैक्स अध्यक्ष पर धांधली का आरोप, बाजार मूल्य पर किसानों से बेच रहा है कीटनाशक दवा, किसानों के नाम पर की है ऋण की निकासी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोलकाता के आरसी कर जो है मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या से चिकित्सकों में आक्रोश है। घटना के विरोध में राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने हॉस्पिटल कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टरों ने आज कार्य बहिष्कार किया। साथ ही आपको बता दें कि इसकी वजह से सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा प्रभावित हुई। जूनियर डॉक्टरों ने रूटीन सर्जरी और इंडोर सर्विस से भी खुद को अलग रखा। हालांकि इमरजेंसी सेवा में जूनियर डॉक्टर भाग ले रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने बातचीत की है। कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर से बर्बरता को देखते हुए देश में जितने भी डॉक्टर एसोसिएशन है सभी आक्रोशित हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के प्रति, सरकार की दी हुई व्यवस्थाओं के प्रति कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीजन में बहुत बड़ा जो है वो होल है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं घट रही है और अपराधी खुले तौर पे घूम रहे हैं। अभी भी अपराधी जो है कानून के गिरफ्त से बाहर हैं। झारखंड में भी कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और मैं इस वक्त खड़ा हूं रांची के रिम्स में, जहां पर जूनियर डॉक्टरों के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया गया है। कोलकाता के जो महिला डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म के बाद हत्या उनकी हुई है और यहां पर जितने भी तमाम जूनियर डॉक्टर हैं सभी ने आज ओपीडी सेवा जो है वो पूरी तरह से ठप कर दी है। हालांकि इमरजेंसी सेवा है इनके तरफ से चालू रखी गई है। हम बात करेंगे यहाँ के डॉक्टरों से कि आखिर किन किन विषय को आप लोग यहाँ के सरकार के पास रख रहे हैं, क्या क्या आप लोगों की हॉस्टल में, कैंपस में क्या कमियां हैं। देखिए, यहाँ पे बस एक रिम्स की बात नहीं है, हम लोग एज ए होल पूरे झारखंड के मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं और इसलिए जो है सारे जूनियर डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग नर्सेज भी हमारा साथ दे रही हैं इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि जो भी बर्बरतापूर्ण तरीके से जो रेप और मर्डर का कांड हुआ है आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, उसके लिए सबको जागना और उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बस एक मेडिकल कॉलेज की बात नहीं है। हर एक मेडिकल कॉलेज जो है वह एक ही तरीके के सिचुएशन से गुजरता है और हर जगह सिक्योरिटी की लैप्सेस होती ही है और आए दिन आप लोग सुनते भी होंगे कि मरीजों के साथ जो है डॉक्टरों की झड़प होती रहती है। तो यहाँ पे नागरिकों को भी हम लोग ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर्स अगर रोड पे आ रहे हैं तो वो उनकी मजबूरी है। कभी भी हम लोग नहीं चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ हो। हम लोग खुद ही चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य के प्रति हम लोग हमेशा सजग रहें और रहते भी हैं। मगर यदि जिन्हें सो कॉल्ड भगवान कह रहे हैं लोग, उनके साथ ही अगर रेप और मर्डर जैसी घटनाएं जयदीप, डॉक्टर जयदीप, यहाँ पर दो सवाल है। एक, सिक्योरिटी रीजन आप मानते हैं कि लोगों की मानसिकता विकृति जो है वो मानते हैं कि जो जान बचाने वाला है उसकी जान ली जा रही है, वो भी बर्बरता पूर्वक। देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे कि एक तो सिक्योरिटी लैप्सेस जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है ही है, दूसरी जो भावनात्मक तरीके से अगर कहा जाए तो लोग भी जो है डॉक्टर्स को बहुत वीक फ्रेटर्निटी के रूप में देखते हैं और खासकर फीमेल डॉक्टर्स के साथ ये कोई नई घटना नहीं है। आए दिन जो है हम लोगों को वीडियोस मिलते रहते हैं कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ में जो है अभद्र रूप से व्यवहार किया जा रहा है, या तो उनके सामने जो है अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं लोग, ठीक है, गलत ढंग से उनको छुआ जा रहा है। तो ये सारी घटनाएं कोई नई नहीं है और इसलिए जो है हम लोग सारे डिमांड्स के साथ, बस सिक्योरिटी लैप्सेस की नहीं, हम लोग कहते हैं कि जो है मेडिकल प्रोटेक्शन बिल जो है सेंटर का वो पास होना चाहिए, ताकि जो है डॉक्टर्स के पास अपने साधन हो जिससे कि वो अपना बचाव कर सके आगे में जाकर के। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि अपना साधन हो और अपना बचाव वो खुद कर सके, ऐसी व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए। मैडम, आपका नाम क्या है और आप खुद एक महिला डॉक्टर हैं, क्या लगता है इस जो घटना हुआ कोलकाता का कितना निंदनीय मानते हैं और क्या इस पर कहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर सुरभि प्रेरणा है।
सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो हम यहाँ कर रहे हैं ये आंदोलन नहीं है। ये जो हमारी महिला डॉक्टर कलीग हैं आरजी जो थी, जिनके साथ इतना निंदनीय हरकत हुआ है, हम ये उनके प्रति अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। और ये हम सब के चेहरे पे जो मायूसी है, ये हम चाहते हैं कि उस महिला डॉक्टर को सबसे पहले तो सम्मान मिले, और हम सारे मेडिकल फ्रैटर्निटी के लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक हमारा डिमांड है। और रिम्स के परिसर के लिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे पूरे कैंपस में स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था हो। हम डॉक्टर्स जो भी इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं उनके लिए प्रॉपर रेस्टिंग रूम हो, वॉशरूम्स हो। हमारा डिमांड्स बहुत बेसिक है, और वो भी हम इतने शांतिपूर्वक तरीके से ये कर रहे हैं। पेन डाउन मूवमेंट, हमने कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज बाधित नहीं की हैं। इनफैक्ट इमरजेंसी सर्विसेज में हमने डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा दी है। हम बस रूटीन केसेस और रूटीन ओपीडी को बाधित करके अपना ये शांतिपूर्वक पेन डाउन मूवमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जो रिम्स का जो सिक्योरिटी है वो भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के छात्रों से ही, जूनियर डॉक्टर से, कि आप जिस हॉस्टल में अभी रह रहे हैं वहाँ पर सिक्योरिटी व्यू से कैसा है, कैसा व्यवस्था है, क्या प्रॉपर गार्ड है या कैंपस तक कोई भी व्यक्ति जा सकता है? देखिए, गार्ड का तो बस यहाँ से लेके हॉस्टल तक का रास्ता तक पूरा सुनसान रहता है। रात में कोई भी अगर आके कोई भी छेड़खानी करके चला जा सकता है, और अगर लड़की अगर चिल्लाए भी, मदद भी मांगे, तो कोई होगा नहीं वहाँ पे उसको मदद करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत का बात है। और ऊपर से लाइट्स भी उतना कुछ है नहीं, पूरा अंधेरा रहता है, तो कोई भी कुछ भी करके आके जा सकता है। तो क्या सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हम सिक्योरिटी का डिमांड करना पड़ रहा है। ये तो बेसिक ह्यूमन राइट है। ये सोचिए कि डॉक्टर्स का ये आ गया कि हम लोग को सिक्योरिटी का डिमांड करना पड़ रहा है, तो ये अच्छा बात तो नहीं है। ये आज के डेट में डॉक्टरों के लिए सिक्योरिटी का डिमांड करना पड़ रहा है, उसके बावजूद जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, इसके बावजूद सरकार की जो है आंख नहीं खुल रही है। ये चौंकाने वाली बात है। क्या जिस कैंपस में आप लोग रहते हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है सिक्योरिटी के पर्पज से? हमारे हॉस्टल में तो सीसीटीवी कैमरा है और गार्ड भी रहते हैं, बट हम लोग सिर्फ स्टूडेंट ही सेफ, मतलब हॉस्टल की प्रीमाइसेस तक ही सेफ है। जैसे ही अगर किसी को मान लीजिए रात में भी ज़रूरत हो, कुछ काम हो बाहर निकलने का, पूरा कैंपस खाली रहता है, सुनसान रहता है, कोई सीसीटीवी नहीं है, लाइट नहीं है, कोई भी तेज़ बाइक चला के चला जाता है, छेड़ के चला जाता है, मतलब कोई भी सिक्योरिटी ही नहीं है। आप हॉस्टल से बाहर कदम रखें और खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। जो कोलकाता में जो घटना हुआ सिक्योरिटी की कमी की वजह से, या कहें कि जो प्रोटेक्शन जो चाहिए डॉक्टर को वो नहीं है, उसकी कमी की वजह से जो घटना हुआ, उस पर क्या कहेंगे? कैसे आखिर ये सब रुके? जो लोगों की मानसिकता है, जो विकृतियां हैं, वो कैसे खत्म हो? बात ये है कि आजकल इंसानों का अभी तक मानसिकता वही रहा है कि औरतों को नीचा समझने वाला, उनको गलत नजरों से देखने वाला। जिस दिन ये मानसिकता बदल जाएगी, लोग सही में बराबर समझने लगेंगे, उन्हें वो दर्जा देने लगेंगे। तो ये हमारा ऐसा देश है जहाँ पे देवियों की तरह पूजा जाता है स्त्री को, और यहाँ पे ऐसे हरकत होती है, तो कितना शर्मनाक है ये, आप सोचिए। बिल्कुल, ये बेहद ही शर्मनाक है और लगातार ऐसी घटना पुनरावृत्ति होते रहती है। उसके बावजूद भी सरकार अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है डॉक्टरों के सिक्योरिटी को लेकर। लिहाजा ऐसी घटनाएं कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ये मीडिया में आते रहते हैं, लोगों के सामने आते रहते हैं, और इसी तरीके से जो जूनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर एसोसिएशन प्रदर्शन करते नजर आते हैं। हालांकि इस दौरान इस प्रदर्शन में इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं रखा जाता है, लेकिन फिर भी अपनी मांगे मनवाने के लिए ये सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस घटना की जो पुनरावृत्ति हुई है, इस घटना के बाद सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कैसे जागती है, और इसके बाद इतने बड़े देश स्तर के प्रदर्शन के बाद कैसे कि कोई फैसला लेकर कोई नियम और कानून सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए लाती है। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। राज्य की माताओं और बहनों को उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे ₹12,000।
झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक 1000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे। योजना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए सोचे सरकार। 1000 रुपया आएगा, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आदिवासी लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहा है, मजबूती महिलाओं को। आंगनवाड़ी और सहायिकाएं घर घर तक आवेदन पहुंचा रही हैं। इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपने पास के शिविर में जाकर आज ही आवेदन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह जिले में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने पंचमवा के मिशन ग्राउंड में बड़ा चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बीजेपी के सभी नेता, कार्यकर्ता और आम जनता शामिल हुए। इस दौरान सभी के दिलों में देश के प्रति गजब का उत्साह और जज्बा देखने आप सभी को जय हिंद, जय भारत। आज गिरिडीह में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे गिरिडीह जिला के भाजपा के कार्यकर्तागण, महिला बहनें, पुरुष भाई सभी लोग सम्मिलित हुए और देश का जज्बा लोगों के दिलों में देखने को मिला। आम जन भी उनकी भी सहभागिता रही और सभी लोगों से एक निवेदन है आग्रह पूर्वक कि आप सभी अपने अपने घरों में झंडा जरूर लगवाएं और भारत माँ के सम्मान में। उधर समस्तीपुर में पैक्स अध्यक्ष के द्वारा धांधली किए जाने का मामला सामने आया है। पैक्स अध्यक्ष पर आरोप है कि वे सरकार द्वारा किसानों को सस्ते दरों पर दी जाने वाली खाद, बीज और कीटनाशक दवा को बाजार मूल्य पर किसानों को बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगा है कि उन्होंने कई किसानों के नाम पर ऋण की निकासी की है, लेकिन किसी भी किसान को पैसे नहीं मिले हैं। मामला समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड के शेखोपुर पैक्स की है। मामले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट राजीव कुमार सिंह ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की। जो हमने लिखा है समिति पदाधिकारी को, तो मैंने लिखा है। उससे पहले मैंने आरटीआई के द्वारा पैक्स संबंधित कुछ विवरणों की मांग की थी, अभिलेखों की, जिसमें मुझे जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा जो सूचना दी गई है वो भ्रामक थी। इस समय संतुष्ट भी नहीं था। मुझे जो मांगना, जो उन्हें देना था वो दिए नहीं है। स्पष्ट लिख दिए कि ये पैक्स से संबंधित मामला है। तो पैक्स से अगर संबंधित मामला है तो इसका अधिकारी तो वही होते हैं, तो उनको तो कम से कम पत्र लिखना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि आप अविलंब सूचना उपलब्ध कराएं। कि उन्होंने ऐसा कोई पत्राचार नहीं किया है। रहा पैक्स के खिलाफ मेरा पत्र लिखना, उसमें सबसे स्पष्ट ये बातें हैं कि हमारे जो पैक्स अध्यक्ष हैं, लगभग ये 3 टर्म से समथिंग है, ठीक है, लेकिन उनके द्वारा न आज तक किसी किसान को खाद, बीज, कीटनाशक दवा इत्यादि जो भी सरकार के द्वारा उपलब्ध होती है न आज तक प्राप्त हुई है। मुझे तो ये भी पता चल रहा है कि बाजार मूल्य के दामों में वो खाद, बीज, कीटनाशक दवा बेच लिया करते हैं, किसानों तक ये लाभ नहीं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। राज्य की माताओं और बहनों को उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे रुपए 12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक 1000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे। योजना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए सोचे सरकार। 1000 रुपया आएगा, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आदिवासी लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहा है, मजबूती महिलाओं को। आंगनवाड़ी और सहायिकाएं घर घर तक आवेदन पहुंचा रही हैं। इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपने पास के शिविर में जाकर आज ही आवेदन करें।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। बिहार में पुल और पुलिया ध्वस्त होने का सिलसिला अभी भी नहीं थमा है। इसी बीच पटना जिले के कसहा दियारा गांव में सिमरिया से बेगूसराय जाने वाली ग्रामीण सड़क की एक पुलिया पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। बताया गया है कि इसी पुलिया से सटे एक दूसरी पुलिया भी ध्वस्त होने के कगार पर है। गंगा नदी के जलस्तर में उफान आने से ये पुलिया अचानक भरभराकर जमींदोज हो गई। पुलिया के ध्वस्त होने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बताते चलें कि बेगूसराय जाने वाली ये ग्रामीण सड़क मोकामा को जोड़ती है। इसके ध्वस्त हो जाने से मोकामा प्रखंड के कसहा दियारा गांव का संपर्क पूरी तरह से भंग हो गया है। जना पानी इधर से रेला गांव वाला पानी इधर कटा कर उत्तर से झोंका दरार फट गया। दरार फटला के बाद पानी झोंक से दिया, बस बहना शुरू हो गया। ये सड़क कहाँ जाती है? ये जाता है डुमरा, कसहा, हम सीतारामपुर से बेगूसराय धक जाते हैं रोड। कैसे जा रहे हैं आप लोग? अभी जा रहे हैं, बगल से जा रहे हैं, जेरी के बचा हुआ है उसी जाते हैं। कुल गाड़ी बंद हो गया, टेम्पू छकरा हवा ही कुल बंद है। 4 चक्का गाड़ी साफ जेबे नहीं करता है। अच्छा, ये बना कब था ये पुलिया? उधर समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर रोड स्थित तनिष्क शोरूम में ग्राहक बन पहुंची एक महिला ने काउंटर पर मौजूद सेल्समैन से आभूषण दिखाने के क्रम में चकमा देकर सोने का चेन चुरा लिया। बताया गया कि महिला ने असली चेन की जगह नकली चेन रखकर घटना को अंजाम दिया है। वहीं ये सारा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामले को लेकर शोरूम के मैनेजर अनिरुद्ध कुमार ने नगर थाना में आवेदन दिया है और पुलिस आवेदन मिलने के बाद मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना को लेकर बताया गया है कि मंगलवार सुबह तनिष्क शोरूम पर ग्राहक बनकर पहुंची महिला काउंटर पर मौजूद सेल्स गर्ल आरती कुमारी को चेन दिखाने का कहा है और इस क्रम में उसने एक असली चेन को चुराकर उसके जगह एक नकली चेन रख दिया और कुछ दिन बाद चेन लेने की बात कहकर निकल गई। उधर बेगूसराय पुलिस ने चर्चित ट्रिपल हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी मृतक संजीवन महतो का बड़ा बेटा ही था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीते 10 अगस्त को बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चिरंजीवीपुर गांव में सोए अवस्था में संजीवन महतो, उसकी पत्नी, एक बेटे और बेटी की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने लगातार अनुसंधान के माध्यम से हत्यारे तक पहुंच गई। इस घटना के संबंध में बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि संजीवन महतो का पहली पत्नी से बड़ा लड़का अश्विनी उर्फ भोला कुमार के द्वारा ही पूरे परिवार को सोए अवस्था में मार दिया गया। गांव में बछवाड़ा थाना अंतर्गत हस्बैंड वाइफ, उनका बेटा बेटी की डेथ हो गई। बेटी की 3 लोगों की डेथ पहले हो गई थी और जो बेटा था छोटा, उस इलाज के क्रम में पीएमसीएच में आज डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में कांड संख्या 301/24 मृतक की जो माता जी हैं उनके बयान पर दर्ज किया गया था। उसका सफल उद्भेदन बेगूसराय पुलिस द्वारा कर लिया गया है और इसमें हमें जो भी काफ़ी हेल्प प्राप्त हुई है वैज्ञानिक साक्ष्यों की, और इसमें FSL के सहयोग से हमारी टीम, जिसको कि लीड कर रहे थे SDPO तेगड़ा और SHO बछवाड़ा, हमारी DIU टीम और साथ में जो भी सदस्य थे, सभी ने इसको 3 दिनों के भीतर इस केस का उद्भेदन कर लिया है। जो मृतक है उसका पहली शादी से जो बेटा जो है उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। संलिप्तता स्वीकार कर ली गई है एवं निशानदेही के आधार पर घटना के टाइम पहने हुए वस्त्र जिसमें वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। राज्य की माताओं और बहनों को उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे ₹12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे। योजना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए सोचे सरकार। 1,000 रुपया आएगा, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आदिवासी लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहा है मजबूती महिलाओं को। आंगनवाड़ी और सहायिकाएं घर घर तक आवेदन पहुंचा रही हैं। इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपने पास के शिविर में जाकर आज ही आवेदन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर औरंगाबाद से है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। अनियंत्रित कार ने नहर में डूब जाने से चालक समेत 5 की मौत हो गई है। घटना दाऊद नगर थाना क्षेत्र के चमन बेहगा के पास सोन कैनाल नहर की है। मृतकों में 4 पटना के बताए जा रहे हैं, जबकि एक की पहचान कार चालक के रूप में की गई है। सभी के शवों को पुलिस की निगरानी में बाहर निकलवा लिया गया है। मौके पर पहुंचे दाऊद नगर के एसडीपीओ ने बताया कि पूरे घटना की पड़ताल की जा रही है और मृतकों के परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है। दाऊद नगर बारूद रोड नहर रोड है, उसमें थाना प्रभारी को यह सूचना मिली दाऊद नगर की एक वाहन नहर में पलट गया है। सूचना के सत्यापन हेतु थाना प्रभारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी दाऊद नगर यहाँ पर पहुंचे तो देखे कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नहर में उल्टा हुआ है और उसमें से अभी 500 निकाले गए हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसडीआरएफ को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसको बुलाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक जितने लोग निकले हैं और सूचना प्राप्त हुई है उससे पता चलता है कि जो राजीव नगर पटना के हैं और अपना इधर जा रहे थे हाईवे की तरफ और इसी में गाड़ी अनियंत्रित होकर। उधर जमशेदपुर में एक युवक की हत्या कर दी गई। मामला परसुडीह थाना क्षेत्र के गदड़ा से गोविंदपुर जाने वाले रास्ते की है। मृतक की पहचान गदड़ा का रहने वाला लोकनाथ उर्फ पुक्की के रूप में हुआ है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की हर बिंदु से जांच करने में जुट गई है। सर कौन अपराधी थे, कितने की संख्या में थे और कितनी गोलियां मारी गई है? सर खोखा 4-5 मिला है, एक जिंदा गोली भी मिला है। इस संदर्भ में अगर कार्रवाई की जा रही है। सर जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जो युवक मृत अवस्था में पाया गया है वो पूर्व में जेल से भी छूट कर आया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। एक केस देखा गया है, बाकी उसको उधर जमीन विवाद के मामले में होमगार्ड के जवान ने महिला और उसके परिवार वालों को बुरी तरह से पिटाई की। मामला बक्सर जिले के इटाड़ी थाना क्षेत्र के भेलुपुर गांव का है, जहां जमीन विवाद के चलते पटना में कार्यरत एक होमगार्ड के जवान श्रीराम चौहान ने एक महिला और उसके परिवारजनों को बुरी तरह से पिटाई की है। इस घटनाक्रम का वीडियो बनाकर गांव के लोगों ने वायरल कर दिया। वीडियो और पीड़ित पक्ष ने इस को लेकर जो है स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उधर नालंदा जिले में लगातार डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। ताजा मामला रहुई प्रखंड के उपरोल गांव का है, जहां डायरिया फैलने से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया है कि गांव के महादलित टोली वार्ड नंबर 8 से 12 से अधिक लोग इस डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। खबर मिलते ही प्रमुख एवं उप प्रमुख ने दौरा कर बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। ग्रामीणों का आरोप है कि विगत एक सप्ताह से इस इलाके में महादलित टोले में डायरिया का प्रकोप काफी बढ़ गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर प्रेम शंभु कुमार ने कहा कि मरीजों का इलाज चल रहा है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अपने से होला ना को जिसकी वजह से तनी गंदगी क्यों हो रही है? गंदगी के कारण गंदगी के कारण हो रहा है। कितना लोगों को अब तक हो चुका है? ढेर आदमी को हो गया। समुचे गाँव में एगो दूगो सर। तो भी एक अंदाज कितना लोगों को होगा? हो के लिए 10-12 गो नहीं है। तो क्या अभी तक कोई यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आया है कि नहीं आया? कोई नहीं आया, कुछ नहीं। सरकारी अस्पताल से टीम गई है और कुछ लोगों का जो भी वहाँ पर उपलब्ध लोग थे जो समस्या में थे उनका इलाज किया गया है। और अभी तो टीम की पहले आई है, गई है, हमारी टीम गई है और इलाज करती है। कितना वहाँ पर अभी जो इलाज हुआ है वो यहाँ से लगभग 13-14 आदमी का इलाज किया गया है।
जहाँ जब निकल रहे हैं तो कितना बहुत लोगों को डायरिया यहाँ हुआ था और बहुत लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पहुंचे हैं, लेकिन हम लोग आकर करके यहाँ पे प्रमुख साहब और हम लोग आकर करके यहाँ पर देखे कि भाई सजेशन दिए कि नहीं आप लोग रोही आइए सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पर इलाज आप लोग को बेहतर सुविधा मिला जाएगा। और हम लोग यहाँ से जाकर करके भी अभी जाएंगे हॉस्पिटल और डॉक्टर को और जो भी टीम है उनको हम लोग बताएंगे और बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी मेडिकल टीम वहाँ पहुँचे और जो भी छिड़काव वगैरह है, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।